नमस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर जम्मू से आ रही है। आप बताना चाहेंगे कासिम नगर की एक महिला जो सरगना थी, जो देह व्यापार का काम करवाती थी माइनर बच्चियों से और उन्हें नशा करवा कर इस तरह का काम करवाती थी। इस समय हम बागेबहू पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर हैं और बताना चाहेंगे ये श्रेय कहीं ना कहीं जाता है यहाँ की जो थाना प्रभारी हैं आरती ठाकुर, उनकी पूरी टीम को, क्योंकि इनके आने के बाद ही उस महिला जो सरगना थी उस पर लगाया पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी कि पीएसए के तहत उन्हें डाला गया है जेल के अंदर। पूरी खबर क्या वो आपके समक्ष रखना चाहेंगे। यहाँ के स्थानीय लोगों को भी कहीं ना कहीं श्रेय जाता है। सबसे पहले इस आवाज को उठाया था डॉक्टर शबनम ने, जो कासिम नगर की रहने वाली थी। उन्होंने लगातार आवाज उठाई थी कि ये कासिम नगर में रहने वाली ये महिला जिसका नाम स्वर्णा है, वो देह व्यापार का काम करवाती है, नशा देकर बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को उनका अपहरण करती है और उसके बाद उन्हें गलत काम करवाती है। और कहीं ना कहीं इस चीज का खबर का खुलासा तब हुआ क्योंकि बात करें डॉक्टर शबनम की, कई बार उनके साथ भी काफी परेशानियों को उन्हें सामना करना पड़ा जब उन्होंने मीडिया के सामने आकर इन सारी बातों का खुलासा किया। उन्होंने उनके घर के बाहर कई जादू टूने भी किए गए, उन्हें धमकियां भी दी गई स्वर्णा के माध्यम से, पर उनके सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीरें कैद थी कई बार हमने आपके माध्यम से आपके सामने भी लाई, उन तस्वीरों को भी सामने लाया। उसके बावजूद भी डॉक्टर शबनम ने पीछे कदम नहीं किए, यानी कि स्पेशली एबल्ड होने के बावजूद भी उनका हौसला बुलंद रहा, लगातार ये आवाज उठाती रही। पर कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे कि पुलिस के कुछ अधिकारी की लापरवाही की वजह से कुछ अधिकारियों की छत्रछाया थी स्वर्णा पर, तभी वो खुलेआम कभी कहीं से कहीं ना कहीं से वो छूट कर बाहर आ जाती। ये इस पर शिकंजा तब कसा गया जब एक माइनर बच्ची यानी कि जब नाबालिग बच्ची जो कटरा की थी उसका अपहरण किया जाता है स्वर्णा और उसके साथियों द्वारा, सहयोगियों द्वारा, और जम्मू के एक गुजरनगर के होटल में उसे रखा जाता है, उसे ड्रग्स देकर उसे देह व्यापार का काम करवाया जाता था। जब ये बात खबर पुलिस तक पहुंची और पुलिस ने उस बच्ची को रेस्क्यू किया, उसके बाद जो थाना प्रभारी है आरती ठाकुर, जब उन्होंने यहाँ का कार्यभार संभाला तो उन्होंने उस बच्ची को भी कहीं ना कहीं जाकर उस होटल में भी छापा मारी हुई। तो इन पर भी इल्जाम लगे कि यहाँ की जो थाना प्रभारी है उस होटल के मालिक द्वारा कि इन्होंने पैसे मांगे हैं, पर वो कहीं ना कहीं वो जो जांच हुई उसका पूरा निष्पक्ष निकाला गया। तो ये जो थाना प्रभारी थी बिल्कुल साफ सुथरी इनकी छवि निकली, कोई भी ऐसा जो इल्जाम लगाए थे सारे बेबुनियाद निकले। पर अल्टीमेटली कहते हैं ना कि गुनाह चाहे कितने भी कर लो एक दिन उसकी सजा इंसान को मिल ही जाती है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने, और जबकि आरती ठाकुर ने यहाँ का थाना प्रभारी एज ए जिम्मेदारी संभाली, इन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ उन नशाखोरों को, उन व्यापारियों के पीछे कमर कस ली इनकी पूरी टीम ने। कई इनके ऐसे अधिकारी, एक वंदना मैडम है, उनके पीछे तो स्वर्णा हाथ धोकर पड़ गई थी। कई बार इन्हें धमकियां भी दी थी, इनके खिलाफ कई इन्होंने प्रोपेगेंडे भी किए थे, फिर भी वंदना जी और आरती ठाकुर ने कमर कस ली थी। और पहली ऐसी महिला ऑफिसर है, हम सैल्यूट करते हैं ऐसी महिला ऑफिसर को। अगर हर एक पुलिस थाने, पुलिस चौकी में ऐसी ईमानदार ऑफिसर हो जो बेबाकी से, धड़ल्ले से ऐसे आरोपियों के पीछे लग जाए तो लगता है क्राइम रेट काफी हद तक कम हो जाता है। फिलहाल स्वर्णा को उसके किए की सजा मिल गई। अब स्वर्णा जो है जो अम्बला जेल है, फिलहाल वहां पर उसे पहुंचाया गया। और बड़ी कामयाबी जरूर कहेंगे जो स्थानीय लोगों ने एक आवाज उठाई थी, पर ये भी कहेंगे कि अगर पुलिस विभाग में सारे अधिकारी ईमानदारी से अपना काम करे तो इस क्राइम को हम जड़ से खत्म करने में कामयाब हो सकते हैं। पर कुछ एक ऐसे अधिकारी थे इसी थाने के अंदर भी कहेंगे कि जो यहाँ पर बैठकर उस स्वर्णा को शील्ड करते थे, जिसकी शय पर स्वर्णा सरेआम ये धड़ल्ले से यानी ये धंधे करती थी और उसे किसी का डर नहीं था। पर जब से ये पूरा निजाम चेंज हुआ, आरती ठाकुर ने यहाँ कार्यभार संभाला तो खैर नहीं उनकी, और अल्टीमेटली इनकी आरती ठाकुर जो यहाँ की थाना प्रभारी है और साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों की अल्टीमेटली जीत हुई। उनकी मेहनत रंग लाई कि स्वर्णा ने कई बार दावपेच खेले, यानी कि बड़ी बाइज्जत बरी होने के, बाहर निकलने के, पर अल्टीमेटली उन पर पीएसए लग ही गया, यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट। और पब्लिक सेफ्टी एक्ट तब लगता है जब जनता को ऐसे लोगों से खतरा हो, चाहे जान का, चाहे कहीं ना कहीं उनके भविष्य जो ड्रग्स तो बच्चियों को दे रही थी और साथ ही साथ उन्हें देह व्यापार में भी धकेल रही थी। एक बच्ची के, एक महिला के साथ मार पिटाई का मामला भी सामने आया था, जो यही सामने पार्क में बैठकर हमने भी उस मामले को अपनी जनता के समक्ष लाया था। पर जरूर कहेंगे ये श्रेय सर
और ये श्रेय जाता है कहीं ना कहीं डॉक्टर शबनम को, जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी बड़ी बेबाकी के साथ, निडरता के साथ। कई बार उन्हें धमकियां मिली और उसके बाद लगातार आवाज उठाते रहे, पर इस तरह का कोई यानी कि शिकंजा नहीं कसा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं शे थी। पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी उनके साथ मिले थे, उस स्वर्णा को कहीं ना कहीं शील्ड करते थे। पर जब आरती ठाकुर ने कार्यभार संभाला, इस लेडी महिला ऑफिसर ने वो कर दिखाया जो शायद किसी ने कर नहीं दिखा था। ये महिला यहाँ पर इस तरह के धंधे कर रही थी, इस तरह की छोटी छोटी बच्चियों को देह व्यापार में धकेल रही थी, नशा तस्करी का लगातार धड़ल्ले से काम कर रही थी, कई युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही थी। अल्टीमेटली इनके प्रयासों से, इस पुलिस महिला पुलिस अधिकारी और इनकी टीम के अधिक प्रयासों से और यहाँ के स्थानीय लोगों के प्रयासों से और जरूर कहेंगे अल्टीमेटली इंसाफ मिला। अब स्वर्णा को PSA यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उसे जेल भेज दिया गया है।